गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है बीएससी थर्ड ईयर में नेक्स्ट लेसन है अपना, उसका नाम है यानी एम्पियोक्सिस। हम एम्पियोक्सिस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और एम्पियोक्सिस की अब तक हमने जो स्टडी की थी उसकी एनाटॉमी की स्टडी की थी कि बाहर से कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ठीक है, आज हम इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्पियोक्सस। एम्पियोक्सस का हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और एम्पियोक्सस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सेकंड क्या है? एलिमेंट्री। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वो है एलिमेंट्री कैनाल की। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हम हमारे एलिमेंट्री कैनाल देखिए, माउथ पाया जाता है, बक्कल कैविटी पाई जाती है, ठीक है, फेरिंग्स पाई जाती है, इसोफेगस पाई जाती है, इसोफेगस के नीचे स्टोमक पाई जाती है। स्टोमक ड्यूडेनियम में खुलती है। ड्यूडेनियम स्टोमक में तीन पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट ड्यूडेनियम में खुलता है। ड्यूडेनियम आहार नाल में खुलती है। ड्यूडेनियम की जॉइंट के ऊपर पेनक्रियाज और लीवर और पेनक्रियाटिक जूस आकर डालते हैं, उसमें पाचक एंजाइम होते हैं। उसमें छोटी आंत्र आती है, बड़ी आंत्र आती है, रेक्टम आता है, ठीक है, एनएस आती है। तो ऐसे कुल मिलाकर सभी एनिमल्स की अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये लगभग ये संरचनाएं पाई जाती है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस क्या क्या हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है, हमने हड़माने की पढ़ी थी। हड़माने के अंदर हमने पढ़ा था कि ब्रेंकियल अपर्चर होता है, एक ओरल हुड होती है, प्री ब्रेंकियल जोन होता है, प्री ब्रेंकियल जोन के बाद में ब्रेंकियल सैक होता है। ब्रेंकियल सैक ऊपर की तरफ जिसमें खुलता है, नीचे एंडोस्टल होती है, एंडोस्टल ऊपर की तरफ जुड़ी होती है इसोफेगस से। इसोफेगस खुलता है स्टोमक में, स्टोमक खुलता है इंटेस्टाइन, यू आकार की जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर खुलता है। इंटेस्टाइन खुलती है रेक्टम में, रेक्टम खुलता है एनस में, और एनस खुलती है एट्रियल कैविटी के अंदर। और एट्रियल कैविटी एट्रियोपोर छिद्र के द्वारा यानी एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर की तरफ खुल जाती है। ऐसे ही इसके अंदर भी काफी सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम अगर देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो आती है माउथ आता है। क्या आता है? माउथ। ठीक है ना? तो माउथ की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो माउथ की स्ट्रक्चर यानी इस एनिमल का अगर वैसे डायग्राम देखें, वैसे अगर इसका डायग्राम अपन देखते हैं तो डायग्राम के अंदर हमें काफी सारी स्ट्रक्चर्स हमें नजर आती है। देखिए, हम इसकी ये इस एनिमल का हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके आगे वाला और पश्चिम पोर्शन, इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल हम पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये रोस्ट्रम है। ये क्या है? रोस्ट्रम है। ठीक है, और ये है बक्कल सिराई। इन्हें क्या बोलते हैं? बक्कल सिराई। ठीक है, अंदर की तरफ ये व्हील ऑर्गन है। ये क्या है? व्हील ऑर्गन। इन्हें बोलते हैं व्हील ऑर्गन, चक्रांग। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? चक्रांग। ठीक है, और इसके अंदर की तरफ होती है, ये होती है व्हीलम। ये क्या होती है? व्हीलम स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम डायग्राम देखते हैं
ये इसमें फेरिंग्स वाला क्षेत्र है, ये गिल स्लिट्स है, ये क्या है, गिल स्लिट्स है, जिसकी फेरिंग्स में जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गिल स्लिट्स। ठीक है, ये फेरिंग्स वाला क्षेत्र है पूरा। ये ग्रसनीय क्षेत्र क्या है, ग्रसनीय क्षेत्र है। ये आगे चलकर किस में खुलता है, मध्य आंत्र में। किस में खुलता है, मध्य आंत्र में। देखो, मध्य आंत्र और फेरिंग्स के जॉइंट के ऊपर, मध्य आंत्र और फेरिंग्स के जॉइंट के ऊपर हमें एक डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर मिलती है। क्या मिलती है, डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर मिलती है। एक ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है। ये एनस है, ये क्या है, एनस। ये मिडगट है, ये क्या है, मिडगट वाला क्षेत्र है। ये इतना मध्य आंत्र। ठीक है, ये हाइंड गट है, पश्चिम आंत्र, हाइंड गट। ठीक है ना। और यहां पर एक एट्रियोकोर है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, एट्रियोकोर। ठीक है, व्हील ऑर्गन बता दिए, फेरिंग्स बता दिए। ये डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर है, ये क्या है, डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर है। ये इसकी एक इस एनिमल की टोटल, यानी आगे का ये पूरा डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। किसको कर रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल को। किसको कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल। पीछे की तरफ मैंने आपको बता दिया कि एनएस के द्वारा यहाँ पर ये ओपन हो जाती है। ठीक है, अब पीछे की तरफ पहुंच आ जाती है इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें 3 छिद्र होते हैं, एक माउथ होता है, एक एट्रियोकोर होता है और एक होती है एनस। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर मैंने आपको तो मिड गट डायवर्टिकुलम, ये कौन सा है, मिड गट डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, मिड गट डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में ये संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, माउथ, इसका माउथ अंडाकार छिद्र, यानी एक बड़ा अंडाकार छिद्र जो रोस्ट्रम के नीचे, इस रोस्ट्रम के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है माउथ। ठीक है ना, अग्र दिशा में होता है, अग्र अधर दिशा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है सेकेंड स्ट्रक्चर, पहला था माउथ। सेकेंड जो स्ट्रक्चर आती है वो है ओरल हुड एंड बक्कल केविटी, ओरल हुड एंड बक्कल केविटी। ठीक है, ओरल हुड का निर्माण धड़ के अग्रभाग में होता है। इसमें होता है, धड़ के अग्रभाग में होता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसमें 3 संरचनाएं पाई जाती है ओरल हुड में। कितनी संरचनाएं प्रेजेंट होती है, 3 संरचनाएं होती है ओरल हुड में। इसकी एलिमेंट्री कैनाल की सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होती है, ओरल हुड।
और ओरल हुड में सबसे पहली स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है वो होती है ओरल सिराई। इन्हें क्या बोलते हैं? ओरल सिराई। जिसे हम बक्कल सिराई भी कह सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं? ओरल सिराई या बक्कल सिराई। ये है, ठीक है। कल मैंने आपको ऐसे बताया था, ऐसे डायग्राम, उसके अंदर जो शैडो में थे उन्हें क्या बोलते हैं? ओरल सिराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल सिराई। ओरल हुड के स्वतंत्र अधरीय पार्श्व सिरे पर 10 जोड़ी लंबे, क्या पढ़ सकते हैं? ये 10 जोड़ी लंबे रोमहाबी मुख सिराई या स्पर्शक पाए जाते हैं। ये स्पर्शक भी कह सकते हैं इन्हें, या मुख सिराई भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इनकी संख्या आयु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। फिर आता है सेकंड स्ट्रक्चर इसकी बी, ये तो ए थी। फिर है वेस्टिब्यूल, प्रघाण, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रघाण। ओरल हुड की सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? प्रघाण कहलाती है। मुख छद एक बड़ी कीप के समान गुहा में खुलता है। यह गुहा, सॉरी खुलता नहीं है, एक बड़ी कीप के समान गुहा को घेरे रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रघाण बोलते हैं। ओरल हुड एक बड़ी कीप नुमा, यानी मुख छद होती है, एक बड़ी कीप नुमा गुहा को घेरे हुई रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रघाण बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर देखो यह गुहा अंदर की तरफ एक्टोडर्म द्वारा आश्रित रहती है, ठीक है। फिर आता है व्हील ऑर्गन। थर्ड स्ट्रक्चर कौन सी होती है? सी, व्हील ऑर्गन। देखो ये बक्कल सिराई आ गई, ये वेस्टिब्यूल, ये क्या है? वेस्टिब्यूल है, और ये क्या है? व्हील ऑर्गन। ये तो है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल इसे बोलते हैं हिंदी में प्रघाण। और ये आगे व्हीलम, ये क्या आ गई है? व्हीलम, थर्ड, ठीक है। और इससे पहले, जस्ट पहले की तरफ क्या है? व्हील ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं? चक्रांग। क्या बोलते हैं? चक्रांग। व्हील ऑर्गन मुख छद का उपकलीय स्तर 6 या 8 जोड़ी अंगुलियों की आकृति, कैसी आकृति? अंगुली के समान, ये अंगुली के समान है। अंगुली की आकृति के रूप में सामूहिक रूप से एक आकृति जो वलय बनाती है, एक रिंग बनाती है। हमें इस ये 3D डायग्राम नहीं है, लेकिन एक रिंग बनाती है। क्या बनाती है? रिंग, ठीक है। ऐसे रिंग बनाती है, ठीक है। और उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? व्हील ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील ऑर्गन। इन्हें हम मूलर के ऑर्गन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मूलर के ऑर्गन। जल धारा के साथ में जो भी, सॉरी, यह अंग, यानी ये क्या काम करता है? ये अंग चक्कर खाती हुई जल धाराएं उत्पन्न करता है। क्या करता है? चक्कर खाती हुई जल धारा को उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? व्हील ऑर्गन करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो उपांग होते हैं, जो टेंसिलिया होते हैं, उनमें गति से लगातार लहरें पैदा होती है, जिन्हें हम मुख, जिससे पानी क्या होता है? मुख गुहा में एंटर करता जाता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई ओरल हुड में, ओरल सिराई, वेस्टिब्यूल और व्हील ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर होती है वो है व्हीलम। वो क्या कहती है? व्हीलम। तीसरी स्ट्रक्चर व्हीलम एंड एंटेरोस्टोम, आंत्रमुख। व्हीलम एवं आंत्रमुख। देखो वेस्टिब्यूल का पीछे वाला सिरा, किसका सिरा? वेस्टिब्यूल का, इसका पीछे वाला सिरा, इसका पीछे वाला सिरा एक वृत्ताकार वलयनुमा रचना से घिरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? व्हीलम। उसे क्या बोलते हैं? व्हीलम। ऐसे ये वृत्ताकार एक स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा वेस्टिब्यूल का पीछे वाला सिरा घिरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्हीलम कहते हैं, ठीक है। जो बीच में से छिद्रित होती है, क्या होती है? बीच में से छिद्रित होती है। अगर हम एम्फियोक्सिस की, अगर मुख छद का अगर हम कंकाल देखते हैं तो हमें इस प्रकार से संरचना नजर आती है, ऐसे।
ऐसे ये टेंटिकल्स हैं। ये स्ट्रक्चर है। बीच में जो जगह है उसे बोलते हैं आंत्रमुख, एंटेरोस्टोम। क्या बोलते हैं इसको? एंटेरोस्टोम। और ये जो रिंग है ये इसे बोलते हैं व्हीलर रिंग। क्या बोलते हैं इसको? व्हीलर रिंग। और जो आपको ये दिख रहे हैं ये इन्हें बोलते हैं व्हीलर टेंटिकल्स। व्हीलर टेंटिकल्स और एक चक्र के रूप में आकर के बन रही है ना, इसे बोलते हैं व्हील ऑर्गन। क्या बोलते हैं? व्हील ऑर्गन्स। मुख्य छद का कंकालय एम्फियोक्सिस की व्हीलम मुख्य छद का कंकालय। ठीक है ना? इस तरह से अब देखिए व्हीलम की मैंने आपको स्थिति बता दी है। एंटेरोस्टोम जिसमें व्हीलम आगे चलकर खुलती है उसे क्या बोलते हैं? एंटेरोस्टोम। ये रचना आगे की ओर ग्रसनी में खुलती है। एंटेरोस्टोम किसमें खुलती है? फेरिंग्स में खुलेगी, ग्रसनी के अंदर खुलती है। ये जगह, ये क्षेत्र, ये बीच वाला क्षेत्र जिसे एंटेरोस्टोम कहते हैं, ये आगे चलकर किसमें खुलता है? इस ग्रसनी में खुलता है। ये ग्रसनी आगे पूरी। ठीक है ना? अब ग्रसनी की बात करते हैं। ग्रसनी क्या हो? नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आती है? चौथी स्ट्रक्चर ग्रसनी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आती है? ग्रसनी। और ग्रसनी के अंदर देखो, ग्रसनी एक पार्श्वतः बड़ी संपीड़ित थैलेनुमा संरचना होती है जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग बनाती है। ये क्षेत्र, ये इतना का क्षेत्र पार्श्व से तो संपीड़ित होता है लेकिन एक थैलेनुमा संरचना बनाती है। जिस प्रकार से हडमानिया के अंदर भी ये सबसे बड़ा एक थैलस लाइक संरचना थी जिसे हम ब्रेंकियल सेट कहते हैं, इसी प्रकार एम्फियोक्सिस के अंदर भी बड़े थैलेनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। यह शरीर का लगभग अग्र आधे भाग को घेरे हुए रहती है। इस आगे वाले भाग को, मैक्सिमम भाग को घेरे हुए रहती है। ठीक है ना? और एट्रियल कैविटी में ये लटकी हुई अवस्था में रहती है। ग्रसनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है? देखो, गिल दरारें प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। जैसे उसमें स्टिग्मेटा थे उसी तरह से इसमें भी गिल दरारें हैं। इसमें गिल दरारों के अंदर प्राइमरी गिल्स बार, सेकेंडरी गिल बार प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? एंडोस्टाइल पाई जाती है इसमें। ग्रसनी की मध्य अधर दीवार पर एक छिछली खांच एंडोस्टाइल पाई जाती है जो क्या करती है? श्लेष्मा का श्रावण करती है। जिस प्रकार से हडमानिया के अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती है उसी तरह से इसके अंदर भी एंडोस्टाइल पाई जाती है जो श्लेष्मा का श्रावण करती है। ठीक है? ग्रसनी जिस संरचना में खुलती है उसे बोलते हैं हम ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको? ईसोफेगस। ग्रसनी पीछे की तरफ एक छोटी सक्रिय नलिकाकार संरचना में खुलती है जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। ठीक है? ग्रसिका पीछे की तरफ किसमें खुलती है? आंत्र में। किसमें खुलती है? आंत्र में खुलती है। ग्रसिका किसमें खुलेगी? आंत्र में खुल जाएगी। देखिए, ये मिडगट है और ये ग्रसिका क्षेत्र, ये ग्रसिका है। ठीक है? ग्रसिका किसमें खुलती है? आंत्र में। और आंत्र को दो भागों में बांटा गया है, मिडगट और हाइंडगट। अग्र आंत्र और पश्चिम आंत्र, अग्र आंत्र और पश्चिम आंत्र में बांटा गया है। इसकी जो अग्र आंत्र होती है, मिडगट होती है, वो ग्रसिका मिडगट में होती है। और मिडगट और ग्रसिका के बीच में जो जॉइंट होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? एक डायवर्टिकुलम संरचना होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम से बता रहा हूं। ठीक है? जैसे मान लीजिए ये ग्रसिका है और ये यहां से मिडगट स्टार्ट हुई है।
इन दोनों के स्थान पर यहाँ पर जॉइंट में एक डायवर्टिकुलम ऐसी संरचना निकलती है, अंधनाल बोलते हैं, और ये एक हेपेटिक डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर होती है, डायवर्टिकुलम संरचना होती है। इसे क्या बोलते हैं? हेपेटिक डायवर्टिकुलम, जो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह। ये देख लीजिए यहां पे, ठीक है। इसे मिड गट डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? मिड गट डायवर्टिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है डाइजेस्टिव, ये तो होगी। फिर ये जाती है हाइंड गट में। इसमें जाती है हाइंड गट में, ठीक है। यानी सीलियरी क्रिया के द्वारा भोजन हाइंड गट में जाता है। किस में जाता है? हाइंड गट, जो आंत्र का मध्य यानी आंत्र का मध्य भाग बनाता है। पचित भोजन का अवशोषण इस हाइंड गट क्षेत्र में ही होता है। पाचन के लिए जो एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं वो कौन करती है? मिड गट डायवर्टिकुलम, क्योंकि यही पाचक ग्रंथि है। इसी में लाइक यानी प्रोटीज यानी कार्बोहाइड्रेटेस और प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेटेस और लाइपेज यानी लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मध्य आंत्र पीछे की और एक सक्रिय नलिका में खुलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइंड गट, ठीक है, जो आंत्र का मध्य का भाग बनाती है। पचित भोजन का इसी में अवशोषण होता है, पर भोजन का पाचन मध्य आंत्र में ही होता है। पश्च आंत्र का अगला सिरा क्या कहलाता है? रेक्टम। ये क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है। पश्च आंत्र का अगला सिरा क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है, ठीक है। और रेक्टम एक छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है, यानी पश्च आंत्र का अंतिम सिरा एनस कहलाता है, जो एनस अपर्चर के द्वारा बॉडी से बाहर की तरफ खुलता है, जो वेंट्रल फिन के पीछे की ओर स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है? वेंट्रल फिन के पीछे की ओर, ठीक है ना। तो ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल की। डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में मैंने आपको बता दिया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में क्या प्रेजेंट होती है? मिड गट डायवर्टिकुलम संरचना प्रेजेंट होती है। अब इसका भोजन क्या होता है वो देखिए। इसका भोजन होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, डायटम्स, ठीक है, डेस्मिड्स और छोटे छोटे प्रोटोजोअन्स। इसका भोजन होते हैं। ये तो इसका हो गया भोजन। अब भोजन को अंदर ग्रहण करने की सिस्टम कैसे होता है? एम्पियोक्सस भी हड़मानी की तरह ही पक्षमाभी भोजन है। भोजन को क्या करता है? यानी सीलियरी फीडर है। सीलिया के माध्यम से जो जलधारा अंदर प्रवेश करती है, उस जलधारा के साथ में छोटे छोटे भोजन के कण भी, सूक्ष्म जीव भी उस भोजन धारा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फेरिंग्स के सीलिया के हिलने से अंदर की तरफ एक जलधारा अंदर एंटर करेगी। एंटर करने के बाद में जल तो एट्रियोपोर के द्वारा, गिल स्लिट से होता हुआ एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन भोजन जो होता है, ओरल सिराई एक छलनी का कार्य करती है। ओरल सिराई क्या करती है? एक छलनी का कार्य करती है, ठीक है। बड़े भोजन के कणों को आहार नाल में जाने से रोकती है। व्हील ऑर्गन जो होता है, आहार व्हील ऑर्गन होता है, उसके जो सीलिया होते हैं उनमें घूर्णन गति से जल धारा ग्रसने में प्रवेश करती है। एंट्रोस्टोम से गुजरते समय पानी को व्हीलर स्पर्शकों द्वारा पुनः छाना जाता है। किसमें? एंट्रोस्टोम में जैसे ही एंटर करेगा पानी तो उस समय वापस उसको छाना जाता है, ठीक है। ग्रसनी के अंदर भोजन के कण एपिथेलियम द्वारा स्रावित श्लेष्मा में मिल जाते हैं, ठीक है। एंडोस्टाइल से निकला हुआ श्लेष्मा पदार्थ उस भोजन को चिपचिपा लसलसा बनाता है, ठीक है। और लसलसा बनाने के बाद में पार्श्व पंक्ति वाले सीलिया, जो एंडोस्टाइल में पार्श्व पंक्ति में जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रसनी की यानी भोजन को
एक लंबी कतार के रूप में बना देते हैं और इस क्रिया में सीलिया, जो फ्रंटल लोब के जो सीलिया होते हैं, फ्रंटल सीलिया होते हैं, वो स्पंदन क्रिया करते हैं और स्पंदन क्रिया के द्वारा भोजन, फूड जो होता है, एक श्लेष्मा की धारा ऊपर की तरफ प्रवेश करती है और ग्रास नाल में भोजन पहुंच जाता है। ग्रास नाल में भोजन के पहुंचने के बाद में अब उसका होता है डाइजेशन। अब इसका क्या होता है? डाइजेशन। और डाइजेशन के लिए देखिए, जैसे ही भोजन इसमें आता है तो सबसे पहले पूरा भोजन कहां पहुंच जाता है? इस डायवर्टिकुलम संरचना में, मध्य आंतरिक में, यहां पर चला गया। अब यहां पर इसके अंदर, यहां पर जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, इसकी कोशिकाएं, जो डायवर्टिकुलम संरचना की जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती है? पाचक रसों का श्रवण करती है। इसके अंदर प्रोटीज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज, इन पाचक रसों का श्रवण होकर भोजन में मिल जाएगा। कुछ भोजन इन कोशिकाओं के अंदर चला जाता है और ये कोशिकाएं क्या करती है? भोजन का अपने अंदर भी पाचन करती है। अतः एम्फिओक्सस में दोनों प्रकार का पाचन होता है, बहिर्कोशिकीय और अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का। इस भोजन में जो पाचक रस मिल गए वापस मध्य आंत्र में आ जाते हैं, वहां पर भोजन का पाचन होगा। प्रोटीज क्या करेगा? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट जटिल शर्कराओं को सरल शर्कराओं में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और पचा हुआ भोजन इसमें चला जाता है हाइंड गट में। हाइंड गट में पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। उसमें से आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके भेज दिया जाता है शरीर के सभी भागों में। अपचित भोजन रेक्टम से होता हुआ एनस से होता है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, जो समय समय पर एनस के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ये इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जय हिंद।